नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद रहिएगा। तो दोस्तों आज आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें आज आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 66 से स्टार्ट होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 से। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 66 आप लोगों को क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है दोस्तों, एक मेज को 1596 रुपए में बेचने बेचने पर आरब को जो है ना 24% की हानि होता है। ठीक है। फिर दोस्तों कह रहा है, इसमें 24% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस मेज को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, पहला कंडीशन है उसको जो है 24% की हानि होता है। ठीक है। तो हानि 24% हानि का मतलब दोस्तों उसको जो है आप लोग का 76% का वैल्यू जो है हम लोग का क्या है, गिवन है। तो दोस्तों 76% का वैल्यू कितना है, गिवन है। तो 1596 रुपया। ठीक ना। तो 100 में से 24 जाएगा, तो दोस्तों हमारे पास कितना बचेगा, 76 ही बचेगा क्या। तो इसलिए दोस्तों 76% का जो वैल्यू है हम लोग को क्वेश्चन में कितना गिवन है, 1596 रुपया जो है हम लोग को गिवन है। और फिर दोस्तों कर रहा है से मतलब इसी मेज पर 24% का लाभ प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों 24% का लाभ का मतलब हमको 124% का वैल्यू हमसे जानना चाह रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक ना। तो 1596 बटा में 76 गुने में 124। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इसका जो है अपना काटपीट का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो 76 से दोस्तों 1596 आपको कैंसिल होगा 21 बार में, और 21 गुने 124। तो दोस्तों हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 2604 जो है इस वस्तु का क्या आ जाएगा, एसपी हो जाएगा, मतलब 2604 रुपया। इट मीन ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को, देखा जाए क्या क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है अरविंद के पास, ठीक ना, अरविंद नामक कोई व्यक्ति है। कह रहा है अरविंद के पास 650 किलोग्राम गेहूं है। ठीक है। जिसमें से एक भाग को वह 9% के लाभ पर और शेष भाग को दोस्तों 19% के लाभ पर बेचता है, ताकि उसे पूरे गेहूं पर 15% का लाभ प्राप्त हो सके। ठीक ना। अरविंद द्वारा 9% के लाभ पर बेचे गए गेहूं को हमको मात्रा पर बताना है। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग आसान तरीका से एज ए एलिगेशन के प्रोसेस पर दोस्तों इसको हम बना लेंगे। ठीक है। तो यहाँ से देखिए, कह रहा है 9% उसमें से एक भाग को बेचा गया है 9% के लाभ पर। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, गेहूं के एक भाग को दोस्तों हम लोग ने बेच दिया 9% के लाभ पर, और दोस्तों अन्य भाग को हम लोग ने बेच दिया 19% के लाभ पर। ठीक ना। और दोस्तों ये कह रहा है ऐसे, मतलब हमको गेहूं पर जो है ना समग्र लाभ कितना हो रहा है, 15% का हो रहा है। तो यहाँ दोस्तों हमारे पास समग्र लाभ कितना का हो गया, 15% का हो गया। दोस्तों एलिगेशन का एक रूल होता है, इसमें दोस्तों एक का वैल्यू बड़ा रहता है और एक का वैल्यू छोटा रहता है। ठीक ना। तो यहाँ से देखिए, एक का वैल्यू यहाँ से क्या है, बड़ा है, एक का वैल्यू दोस्तों क्या है, छोटा है इस 15 से। ठीक ना। तो 15 में से दोस्तों 19 हम लोग करते हैं माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4। फिर इसी तरह दोस्तों हम लोग 15 में से 9 को दोस्तों माइनस करते हैं, तो यहाँ हमको आ जाएगा 6। तो हमारे पास क्या आ गया, 4 के रेशियो पर आ गया। तो दोस्तों 6 और 4, ठीक है, 6 और 4 का वैल्यू कितना हो गया, 10 यूनिट हो गया। इसी दोस्तों 10 यूनिट का वैल्यू हमारे पास कितना गिवन है, 650 किलोग्राम। तो दोस्तों 10 का वैल्यू 650 है, तो यहाँ से एक का वैल्यू दोस्तों हमारे पास कितना देगा, 65 किलो आ जाएगा। ठीक है। तो अब जो पूछा क्या है, 9% का लाभ पर। तो दोस्तों 9% का लाभ पर इसी को बेचा गया है क्या, तो 4 गुने हम लोग कर लेंगे 65। प्लेट में 4 पंच 20, 24 26, मतलब 4% के लाभ पर जो है दोस्तों 260 किलोग्राम गेहूं बेचा गया, मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को, देखा जाए। करा एक व्यक्ति ने 60,000 प्रत्येक में 2 कारें बेची। ठीक है। उसने एक को 20% के लाभ पर जबकि दूसरे को 20% के हानि पर बेचा। ठीक है, बेचा। ठीक है। उसके लाभ या हानि परसेंट हमको ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ से देखते हैं, एक वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, एक वैल्यू दोस्तों मेरा एसपी हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, कह रहा है एक को 20% का लाभ। तो दोस्तों 20% का मतलब क्या होगा, 5 का मतलब 5 रुपए के वस्तु को दोस्तों कितने में बेचा गया है, 6 रुपया में बेचा गया है। और दूसरे को जो है 20% की हानि पर। तो 20% की हानि का मतलब दोस्तों हो गया 5 रुपए के वस्तु को कितना में बेचा गया है, 4 रुपया में बेचा गया है। और दोस्तों किसी भी हाल में जो है हमको यहाँ से एसपी का वैल्यू दोस्तों क्या करना होगा, बराबर करना होगा। इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा 4 से और यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा 6 से। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 4 पंचे 20 और यहाँ हो जाएगा 6 पंचे 30। तो दोस्तों टोटल सीपी हमारे पास दोस्तों कितना 50 हो गया, और 6 24 दोस्तों क्या हो गया, 48 हो गया। तो दोस्तों 50 का चीज को 48 में यहाँ से बेचा गया था। हमारे पास हम लोग को
क्या हुआ, हानि हुआ, तो यहाँ से निकालना क्या है, हानि परसेंट। हानि दोस्तों हमारे पास कितने रुपए का हो गया, 2 रुपए का हो गया, तो हानि बटे क्रय मतलब गुने में 100, ठीक है। 50 दूनी 100, तो 2 दूनी 4% का जो है दोस्तों इसमें उस व्यक्ति को हानि हो जाएगा। इट मीन ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए, कह रहा है एक दुकानदार चीनी को 40 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, जिससे उसे 36 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा था, ठीक है। उसकी उसकी तौल मशीन मतलब उसका उसका जो मतलब तराजू है ना, वो बेचते समय खराब हो जाता है, जिससे उसका वजन जो है मात्र 800 ग्राम तौलती है, तो उसका लाभ परसेंट दोस्तों हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ से वह व्यक्ति जो है वस्तु दोस्तों खरीद करके लाता है और उसी वस्तु को बेचता है, ठीक है। तो दोस्तों 40 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से वह व्यक्ति जो है वस्तु को क्या करता है, बेचता है, बट वो खरीद के दोस्तों लाया था 36 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीद के लाया था। और दोस्तों उस व्यक्ति को जो है ना बेचना चाहिए 1000 ग्राम, मतलब 1 किलो में दोस्तों क्या होता है, 1000 ग्राम होता है, मगर वह व्यक्ति जो है कितना तौल रहा है, 800 ग्राम वह व्यक्ति तौल रहा है, ठीक है। 800 ग्राम और 1000 ग्राम, ठीक है, ये दोनों मेरा हो गया। अब यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ से आराम से इसको हम लोग अपना काटपीट का प्रोसेस कर सकते हैं क्या, तो 40 गुने 1000 ग्राम, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग देखेंगे तो डबल शून्य कैंसिल हो गया, क्या 8 पंचे 40 कैंसिल हो गया। फिर अगर दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो 2 से 18 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 18 बार में, ठीक है, 2 से दोस्तों 5 बार में, ठीक है। तो दोस्तों हमारे पास सीपी का वैल्यू आ गया 18 और दोस्तों एसपी का वैल्यू आ गया 25, ठीक है। तो यहाँ से करें तो दोस्तों देखिए 18 का सामान अगर हम लोग बेचते हैं 25 में, तो हम लोग को क्या होगा, लाभ हो जाएगा क्या, तो लाभ परसेंट ही हमसे पूछा है, तो यहाँ से हमको लाभ हो जाएगा 7 रुपए का, तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुने में हम लोग कर लेंगे क्या 100, ठीक है। दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास दोस्तों कितना आ जाएगा, अगर इसको काटना चाहते हैं तो आराम से काटना चाहिए, इसको काटिए क्या लेंगे, जब भाग देना है तो 700 बट्टे में दोस्तों हम लोग कर लेते हैं 18, तो 18 तिहाई 54 और 18 से 72 मतलब 18 तिहाई 54 होगा, तो 38.89% जो है दोस्तों हम लोग को क्या होगा एज ए प्रॉफिट के तौर पर, हम तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को क्या करना चाह रहा है। कह रहा है अंकिता नामक कोई लड़की है जिसने 3 खिलौने बेचे, ठीक है। पहले खिलौने पर उसको 25% के लाभ पर उसको 1500 में बेचा गया, दूसरे खिलौने को 50% के हानि पर इतना में बेचा गया, तीसरे खिलौने को 25% के लाभ पर इतना में बेचा गया, तो कुल लाभ परसेंट या कुल हानि परसेंट ज्ञात करें। तो दोस्तों इसके लिए तो पहले हमको जैसे कि तीनों खिलौने का क्या निकालना होगा, सीपी निकालना होगा क्या, तो ये मेरा पहला खिलौना हो गया, ये मेरा दूसरा खिलौना हो गया और ये मेरा तीसरा खिलौना हो गया क्या। तो दोस्तों अगर पहला खिलौना पर उसको 25% का उसको लाभ हो रहा है, तो मतलब 125% का वैल्यू दोस्तों हमारे पास कितना गिवन है 1500, और इसका यहाँ से हम लोग इसका निकाल लेते हैं सीपी, मतलब कोई भी सीपी अपने आप दोस्तों होता है 100%, ठीक ना। तो सीपी निकालने के लिए 1500 बटा 125 गुने में दोस्तों हम लोग कर लेते हैं 100, ठीक है। 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 5 से 15, इट मीन दोस्तों यहाँ पर सीपी हमारे पास कितना आ गया 1200 रुपये आ गया, ठीक ना। फर्स्ट केस मेरा कंप्लीट हो गया। फिर दोस्तों कह रहा है दूसरा केस में से उसको इतना खिलौना बेचने पर जो है उसको 50% का हानि होता है, इट मीन 50% का वैल्यू दोस्तों हमारे पास कितना है 2800 है, तो दोस्तों यहाँ से हमारे पास 100% का वैल्यू दोस्तों 5600 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों दूसरा खिलौने का सीपी कितना हो गया 5600 रुपया हो गया, ठीक है। और इसी तरह हम निकालते हैं तीसरा खिलौना को बेचने पर 125% का लाभ हो रहा है, जिसका वैल्यू दोस्तों हमारे पास कितना है 3500 है, तो यहाँ से हम लोग इसका निकालेंगे 100%, इट मीन यहाँ से हम लोग इसका सीपी निकालेंगे, तो 3500 बटे 125 गुने में दोस्तों क्या हो जाएगा 100, ठीक है। तो 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 5 से 5 मतलब ये दोस्तों हमारे पास आ गया 2800 रुपये आ गया। तो दोस्तों यहाँ से हमारे पास टोटल सीपी कितना आ जाएगा, टोटल सीपी मतलब 1200, 5600 और 2800, ठीक है। तो 1200, 5600 और 2800 को दोस्तों हम लोग अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास 9600 रुपया आ जाएगा। फिर यहाँ से दोस्तों हम लोग निकाल लेते हैं इसका टोटल एसपी का वैल्यू, हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। तो दोस्तों एसपी में कितना है 1500 है, 2800 है और हमारे पास क्या है 3500 है। तो 1500, 2800 और दोस्तों 3500 को हम लोग अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1800 रुपया आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग को क्या हो रहा है हानि हो रहा है, ठीक है। तो हानि जैसे कि हमारे पास कितना का हानि हो रहा है, दोस्तों अगर हम लोग 96 को करते हैं माइनस, तो 0 0 0
फिर इसमें से 16 में से 8 गया था 8, इट मीन हमारे पास 1800 रुपया का दोस्तों हो गया हानि। तब से पूछा क्या है, हानि परसेंट पूछा है। तो हानि परसेंट निकालने के लिए हानि अब बट्टे में क्या है, क्रम, मतलब दोस्तों क्रम हमारे पास कितना है 9600 है, तो हानि बट्टे क्रम गुने में हम लोग कर लेंगे 100, डबल शून्य से डबल शून्य 81 हो गया क्या। उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग इसको काटना चाहते हैं तो दोस्तों इसको काट लेते हैं 3 से, 3 क्या 9, 3 दूनी 6, 3 से 3 छक 18 मतलब 612 में, ठीक है। फिर दोस्तों अगर इसको हम लोग काटना चाहते हैं तो इसको हम लोग काट सकते हैं कैसे, 4 से काट लीजिए, 4 से 4 8 32 और 4 से 150 में 15 जगह 60, मतलब यहाँ से हमारे पास आ गया। फिर इसको हम लोग काट सकते हैं 2 से 75 और 2 से 2 चौके 8। अब इसको डायरेक्ट दोस्तों हम लोग देते हैं भाग, तो 75 बटे 4, ठीक है। तो 4 से 4 कम 1 को 4 5 6 7, इट मीन दोस्तों ये हमारे पास कितना है 35 हो गया, ठीक है। तो 4 से 4 8 32, तो 18.75% जो है दोस्तों उस व्यक्ति को क्या होगा, इट मीन उसको 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 इतना परसेंट का हानि हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए क्या कहना चाह रहा है। करा है राजू ने रवि को 10% के लाभ पर एक वस्तु बेचा, ठीक है। रवि ने रामू को 10% की हानि पर एक वस्तु बेचा। यदि रामू ने रवि को इतना का भुगतान किया होगा तो राजू को इस मूल्य पर क्या हुआ होगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं तो हमारे पास सीपी का वैल्यू है और हमारे पास क्या है दोस्तों एसपी का वैल्यू है, ठीक है। तो कर रहा है राजू को 10% का लाभ होता है, तो दोस्तों 10% का जब ये लाभ हो रहा है तो मतलब 10 का वस्तु को कितना में दोस्तों बेचा गया, 11 रुपए में बेचा गया, ठीक है। फिर कह रहा है रवि ने रामू को 10% की हानि पर, इट मीन दोस्तों 10 रुपए का चीज को कितना में बेचा है, 9 रुपए में बेच दिया, ठीक है। अब दोस्तों देखिए इसका वैल्यू हमारे पास सीपी का वैल्यू हो गया 100, एसपी का वैल्यू दोस्तों हो गया हमारे पास 99, ठीक है। कह रहा है यदि रामू ने रवि को इतना का भुगतान किया, इट मीन दोस्तों हमारे पास 99 का दोस्तों वैल्यू हमारे पास क्या है, गिवन है 1414 99 यूनिट का वैल्यू दोस्तों हमारे पास कितना गिवन है, 1485 रुपया दोस्तों हमारे पास गिवन है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग अगर एक का वैल्यू दोस्तों निकालते हैं, एक यूनिट का, तो दोस्तों 1485 बट्टे में दोस्तों क्या हो जाएगा 99। इसको अगर दोस्तों हम लोग डिवाइड करते हैं तो यहाँ से दोस्तों हमारे पास 15 टाइम्स में दोस्तों डिवाइड हो जाएगा। तो हमसे पूछा क्या है, तो राजू ने रवि को किस मूल्य पर वस्तु बेची, तो दोस्तों इट मीन 100 गुने हम लोग कर लेंगे 15, तो दोस्तों हमारे पास ये क्या रहेगा 1500 रुपया जो है वस्तु का सीपी रहा होगा, मतलब ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको बी, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए। कर रहा है समृद्धि ने 26% की हानि पर एक सोने की अंगूठी को बेचा, ठीक है। यदि सोने के अंगूठी का क्रय मूल्य 38,500 है तो सोने की अंगूठी का विक्रय मूल्य क्या है, ठीक है। अगर सोने की अंगूठी का क्रय मूल्य दोस्तों, क्रय मूल्य इट मींस 100%, ठीक है। 100% का वैल्यू दोस्तों हमको कितना क्वेश्चन में गिवन है, तो 38,500 रुपया क्या है हमको गिवन है। तो कह रहा है 26% की हानि पर इसको बेचा गया, तो इसको मतलब अंगूठी का हमको एसपी फाइंड करना है। तो दोस्तों 100 में से 26 गया तो हमारे पास कितना है 74%। इट मीन क्वेश्चन में दोस्तों हम लोग को जो है 74% का वैल्यू जानना चाह रहे थे, 38,500 बट्टे में 100 इंटू में 74, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग इसको अगर काटपीट से डबल शून्य कैंसिल हो गया। अब दोस्तों अगर हम लोग 385 में 74 से दोस्तों गुना अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग के पास दोस्तों कितना वैल्यू आ जाएगा, तो 28,490 रुपया जो है दोस्तों हमारे पास 28,490 रुपया जो है हमारे पास एसपी का वैल्यू आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक ना। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73, ठीक है दोस्तों। देखिए कह रहा है शोभा ने एक आवासीय क्षेत्र में 6 लाख में एक छोटा सा प्लॉट खरीदा, ठीक है। उसने लक्षिता को 20% के लाभ पर इसको बेच दिया। लक्षिता ने बदले में इसे 10% की हानि पर दिनेश को बेच दिया। तो प्लांट के लिए दिनेश ने टोटल कितना भुगतान किया था। तो दोस्तों देखिए यहाँ भी हमारे पास क्या है, सीपी है और एसपी है, और सारा खेला दोस्तों एक ही घर पर खेला गया है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए कर रहा है लक्षिता जो आवासीय फ्लैट खरीदती है उसको जो है 20% का, उसको जो है दोस्तों 20% का क्या होता है, लाभ होता है। इट मीन्स दोस्तों 5 रुपए का चीज जो है उसने 6 रुपए में बेच दिया, ठीक है। फिर दोस्तों लक्षिता ने बदले में उसको 10% की हानि पर दिनेश को बेच दिया। तो दोस्तों 10% का हानि का मतलब क्या, 10 का सामान उस व्यक्ति ने 9 रुपए में बेच दिया, ठीक है। और सारा खेला दोस्तों एक ही वस्तु पर खेला गया, इसलिए इसमें क्या हो दोस्तों
तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। कुछ अगर कटने वाला है तो हम उसको काट लेते हैं, 2 से 6 और 2 से 2 5 10, तो दोस्तों इसका वैल्यू हो जाएगा 25 और इसका वैल्यू दोस्तों हो जाएगा क्या 27 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग को 27 यूनिट का वैल्यू जो है क्या है गिवन है दोस्तों। कितना गिवन है, नहीं हम लोग को 25 का वैल्यू वैल्यू गिवन है क्योंकि उसने इतना में खरीदा था। ठीक है, तो 25 का वैल्यू दोस्तों हमारे पास कितना है 6 लाख है। ठीक है, 6 लाख है दोस्तों। एक का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा 24,000 हो जाएगा क्या, तो इसलिए 27 गुने हम लोग कर लेंगे 24,000। ठीक है, तो दोस्तों 27 गुने 24,000 अगर हम लोग करते हैं तो 6,48,000 रुपया जो है ये क्या आ जाएगा, इसका SP आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो इसीलिए 6,48,000 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए। कह रहे हैं एक वस्तु का क्रय मूल्य इतना है और 205 रुपए के छूट देने के बाद 15% का उसको लाभ होता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य मतलब वस्तु का जो है ना दोस्तों हम लोग को MRP फाइंड करना है। ठीक है, अगर दोस्तों हम लोग इसको देखते हैं तो क्या कर रहा है, तो इसको मतलब 205 रुपए का छूट देने के बाद दोस्तों इसको जो है 115% का लाभ हो रहा है। ठीक है, और वस्तु का CP हमारे पास क्या है गिवन है, कितना CP है तो 1120 रुपए है। इट मीन दोस्तों 100% का जो वैल्यू है हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है कितना है 1120 रुपया दोस्तों हमको गिवन है। अब दोस्तों इसको जो है 205 के छूट देने के बाद हमको जो है 15% का लाभ होता है। ठीक है, तो पहले तो दोस्तों हम लोग इसका 115% निकाल लेते हैं और दोस्तों जो वैल्यू निकलेगा उसमें हम लोग इसको 205 रुपये को ऐड कर लेंगे, उसके बाद जाके मेरा MRP का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो 1120 बट्टे में 100 गुने में 115। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ से हम लोग इसको काट पीट करते हैं तो 0 से 0 कैंसिल। अब इसको दोस्तों अगर 115 गुने 112 हम लोग करते हैं तो 12,880 रुपया आएगा बट्टे में 10। तो दोस्तों 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमको फाइंड इसका क्या करना है MRP फाइंड करना है। तो 1288 प्लस में जो पैसा इसको छूट में दिया गया था, मतलब छूट में दोस्तों इसको कितना दिया गया था तो 205 रुपया का इसको डिस्काउंट दिया गया था। अब दोस्तों अगर इसको हम लोग जोड़ते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1493 रुपया जो है उस वस्तु का दोस्तों क्या हो जाएगा, उस वस्तु का MRP हो जाएगा, मतलब 1493 रुपया जो है उस वस्तु का MRP आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसको देखा जाए क्या करना चाह रहा है। कह रहा है एक उत्पादक ने अपने उत्पाद को एक थोक व्यापारी को बेचने पर 10% का लाभ अर्जित करता है। थोक व्यापारी इसे खुदरा व्यापारी को बेचकर 15% का लाभ अर्जित करता है। खुदरा व्यापारी इसे बेचकर 25% का लाभ अर्जित करता है। एक वस्तु को उत्पादक की वास्तविकता लागत क्या है यदि ग्राहक इसे 12,610 रुपये का भुगतान इसको करता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अगर इसको भी हम लोग देखते हैं तो हमारे पास दोस्तों क्या है, एक वैल्यू हमारे पास CP का है और एक वैल्यू हमारे पास दोस्तों क्या है SP का वैल्यू है क्या। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम देखते हैं तो दोस्तों फर्स्ट कंडीशन में जो है इसको 10% का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, मतलब 10 का चीज 11 में व्यक्ति बेच रहा है। फिर दोस्तों इसको जो है दूसरा कंडीशन में भी इसको जो है क्या हो रहा है, इसको जो है 15% का लाभ हो रहा है। ठीक है, 15% का मतलब अगर कोई 20 रुपए का सामान है तो दोस्तों इसको जो है आप लोग को 23 रुपए में व्यक्ति बेच रहा है। फिर अगर अगला कंडीशन में देखते हैं तो इसको दोस्तों 25% का यहाँ भी इसको लाभ हो रहा है, मतलब 4 रुपए का सामान को दोस्तों वह व्यक्ति जो है कितना बेच रहा है 5 रुपए में बेच रहा है। यहाँ से दोस्तों हम लोग देखते हैं तो ये मेरा क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है। ठीक है, अब दोस्तों सारा खेला एक ही वस्तु पर खेला गया क्या, 16 160 क्या, और 11 गुने 23, 11 गुने 23 दोस्तों हमारे पास कितना आ जाएगा 253 रुपया आ जाएगा। दोस्तों 253 का जो है ना वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में क्या है गिवन है, कितना भुगतान कर रहा है तो 12,650 रुपये का भुगतान कर रहा है। तो एक का वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों हमको निकालना क्या है CP का वैल्यू निकालना है। तो 160 गुने 50 दोस्तों अगर हम लोग करते हैं तो हमारे पास दोस्तों कितना आ जाएगा 8,000 रुपया जो है हमारे पास इस वस्तु का CP आ जाएगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या आ जाएगा ए नंबर ऑप्शन जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं दोस्तों। कर है एक टीवी सेट को 16,800 रुपए में बेचने पर एक विक्रेता का जो 220% का प्रॉफिट हो रहा है। यदि उत्पादन लागत में 20% की वृद्धि की जाए तो सेट का नया विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए ताकि उसको 20% का लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से हम लोग देखते हैं हमारे पास क्या है CP का वैल्यू दोस्तों गिवन है क्या, तो इट मीन्स 100% का वैल्यू जो है दोस्तों हमारे पास कितना गिवन है तो 16,800 रुपया गिवन है। और दोस्तों फाइनली हमको क्या करना है 20% का इसको 20% का जो है दोस्तों इसको
इसको क्या होना चाहिए, एज ए प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों डायरेक्ट हम लोग इसका जो है 120% निकालेंगे, ठीक ना। तो 16,800 बट्टे में 100 और गुने में दोस्तों क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ दोस्तों डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया। फिर दोस्तों 120 गुने अगर हम लोग 168 करते हैं तो हमारे पास दोस्तों वैल्यू आ जाएगा 20,160 रुपया जो है हमारे पास इसका एसपी का वैल्यू आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए। करा है एक पंसारी ने 40 किलोग्राम मूल्य वाले 50 किलोग्राम चीनी खरीदा और उसे 30 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाला 70 किलोग्राम चीनी के साथ मिला दिया गया, ठीक है। अब 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस मिश्रण को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ठीक ना। तो दोस्तों अगर व्यक्ति जो है 40 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य का जो है 50 किलोग्राम चीनी खरीदता है, ठीक ना। तो 50 गुने 40 प्लस में दोस्तों करा है 30 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य से 70 किलोग्राम, तो 30 रुपये प्रति किलोग्राम से 70 किलोग्राम दोस्तों इकट्ठा, ठीक है। और दोस्तों नीचे में दोस्तों एगो चीनी दोस्तों कितना है 50 किलो और दोस्तों एगो चीनी कितना है 70 किलो। तो 50 और 70 दोस्तों कितना हो गया 120 हो गया। और दोस्तों कह रहा है से इस दोनों चीनी को अगर दोस्तों हम लोग अगर मिला करके बेचते हैं तो हमको जो है 20% का दोस्तों लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। तो दोस्तों 20% का मतलब क्या होगा 6/5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों हम लोग 6/5 आराम से कर लेंगे क्या। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो मतलब 2000 और दोस्तों 2100, तो 2000 और 2100 इट मीन दोस्तों हमारे पास वैल्यू कितना गया 4100 आ गया। तो 4100 बट्टे में 120 और गुने में 6/5, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग इसका काटपीट का प्रोसेस कर लेते हैं। तो दोस्तों जीरो से जीरो कैंसिल, 6 से 6 दूना 12 कैंसिल। और दोस्तों अगर हम लोग इसको काटना चाहते हैं तो 5 से 5 40 और 5 दूना 10, ठीक है। 5 से 5 40 और 5 दूना 10 मतलब ये भी मेरा कैंसिल हो गया। और दोस्तों 2 से 41 मतलब उस वस्तु का जो है हमको कैसे बेचना होगा 41 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से वह वस्तु हमको बेचना होगा। इट मीन ऑप्शन हम लोग दोस्तों क्या आ जाएगा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कर है सरसों के तेल के अंकित मूल्य जो है इसके क्रय मूल्य से क्या है 10% अधिक है, ठीक ना। तो दोस्तों इसके लिए हमको सीपी चाहिए, एमपी चाहिए और दोस्तों क्या चाहिए एसपी चाहिए, ठीक ना। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ते हैं। कर है एक सरसों तेल का अंकित मूल्य जो है इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है। अगर दोस्तों क्रय मूल्य 10 है तो दोस्तों एमपी हमको क्या मानना होगा 11 रुपया मानना होगा। उसके बाद जाके इसका 10% अधिक होगा, ठीक है। फिर कह रहा है उसे अंकित मूल्य से कितना परसेंट कम पर बेचना चाहिए ताकि हमको न लाभ हो न हानि हो, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम लोग 11 के चीज को 11 के यहाँ से देख लीजिए। अगर दोस्तों हम लोग 11 का चीज को दोस्तों अगर हम लोग 10 रुपए में बेचेंगे उसके बाद ही ना जाके दोस्तों हमको नहीं लाभ होगा और हमको हानि होगा क्या। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग निकालते हैं है क्या लाभ परसेंट, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है ना सामान जो है हम लोग एमआरपी पर बेच रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो 11 का चीज दोस्तों कितना में बेचा गया है 10 में बेचा गया, इसीलिए हमारे पास लाभ कितना का हुआ है 1 रुपया का हुआ। तो 1/11 गुने में 100, ठीक ना। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग अगर करते हैं तो 11×99 और 1/11 मतलब 9.1/11% का क्या होगा उस व्यक्ति को प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों क्या सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए। कर रहा है एक स्टोर एक वस्तु को 5 रुपए में बेचता है और 25% का लाभ जो है वह व्यक्ति अपना अर्जित करता है। बाद में पुरानी वस्तु को बेचने के लिए स्टोर वस्तु के मूल्य में 20% की कमी कर देता है। तो स्टोर का नया लाभ या मतलब नया हानि हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो दोस्तों एक मेरा सीपी हो गया, एक मेरा दोस्तों क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों फर्स्ट कंडीशन में जो है व्यक्ति को क्या हो रहा है 25% का लाभ हो रहा है। मतलब 4 का सामान दोस्तों कितना में बेच रहा है व्यक्ति 5 रुपए में बेच रहा है, ठीक है। फिर बाद में पुरानी वस्तु को बेचने के लिए स्टोर को जो है ना 20% दाम जो है घटा देता है। मतलब 5 रुपए की चीज को दोस्तों व्यक्ति कितना में बेच रहा है 4 रुपए में बेच रहा है। सारा खेला दोस्तों एक ही वस्तु पर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी हमारे पास क्या है 20 है, तो दोस्तों यहाँ भी हमारे पास क्या है 20 है। तो दोस्तों इसमें जो है ना हमको प्रॉफिट होगा ना हमको लाभ होगा, मतलब एनपीएनएल का कंडीशन होगा नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहे हैं। वैशाली ने 1260 रुपए में एक बस का टिकट बुक करती है, परंतु उसका तबीयत खराब हो जाने की वजह से वह टिकट को रद्द करना पड़ता है। इस प्रक्रिया में उसको जो है 945 रुपये रिफंड मिलता है। तो वैशाली को कितना हानि हुआ।
तो पहले तो दोस्तों हम लोग इसका हानि ही निकाल लेते हैं, ठीक ना। उस टिकट का दाम दोस्तों कितना था, 1260 था, परंतु जब वैशाली ने टिकट को रिफंड किया तो वैशाली को 942 रुपया ही मिला। दोस्तों उसको हानि जो है कितना का हो जाएगा, तो दोस्तों हानि जो है उसको 315 रुपये का हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों हम इसका हानि परसेंट आराम से निकाल सकते हैं क्या। तो हानि परसेंट का मतलब क्या, हानि बट्टे क्रय मूल्य बट्टे में 100, तो हानि बट्टे में क्रय मूल्य दोस्तों कितना है, 1260 है, गुने में हम लोग कर लेंगे क्या, 100, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग अगर यहाँ से इसको काट पीट करते हैं तो जीरो से मेरा जीरो कैंसिल हो गया क्या। अब और इसको काटते हैं तो 3 से 3 कम 1 को, जीरो को जीरो, 3 5 15, ठीक ना। फिर इसको काटते हैं 3 से, तो 3 के 12, 3 दूनी 6। फिर दोस्तों अगर इसको हम लोग काट लेते हैं कैसे, इसको अगर हम लोग काट लेते हैं 21 से क्या, तो 21 पंचे और 21 दूनी 42, ठीक है। फिर दोस्तों इसको हम लोग काट लेते हैं 2 से 2 पंचे 10, तो दोस्तों उसको जो है कितना हानि हो जाएगा, 25% का जो है वैशाली को हानि हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को, खत्म, बाय बाय, टाटा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।